नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाले। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न को करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इन टॉप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती पाने का सपना देख रहे हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे अभ्यर्थी को तैयारी का पता लग पाता है। तो साथियों, आज की वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन है आपके सामने 41 कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इनमें से कौन सी वो भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो आप लोग जानते हैं, इसका तो राइट आंसर आपको पता ही होगा कि हिंदी बोली है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42 से आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो कौन से वर्ण के बाद आता है छा का क्रम, ये आपको बताना है। तो बताइएगा। तो जो छा का क्रम है ये आता है का के बाद। किसके? का के बाद आता है छा का क्रम। और आपको पता होना चाहिए कि छा ये कौन कौन से वर्ण से मिलकर के बनता है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि छा का निर्माण किससे होता है। तो छा का निर्माण होता है का के नीचे हलंत और ये पानी वाला सा, इन दोनों के मिलने से का छा का निर्माण यानी छा छतरी का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 43 से आपके सामने की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या वर्ण है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 से आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी नक्षत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो नक्षत्र लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। किसके? बी में जो नक्षत्र लिखा है ये सही है, बाकी के तीनों ये गलत हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 से आपके सामने कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो बताइएगा पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र इसमें संधि है अयादि। कौन सी? अयादि संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अयादि संधि आती है स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है। अन्वय का संधि विच्छेद, यानी आपको अन्वय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा अन्वय का, वो हो जाएगा अनु प्लस आय। कौन? अनु प्लस आय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 47 है आपके सामने कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग लगा है प्रख्यात में, ये आपको बताना है। तो प्रख्यात शब्द में उपसर्ग लगा है प्रा। कौन सा? प्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाने से हम जो अनुज है ये स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जो बन जाएगा अनुजा, और ये हो जाता है एक स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 49 है आपके सामने कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है तो उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। क्या? देशज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि शब्द है तो कैसा है संधि शब्द, ये आपको बताना है। तो कैसा है? तो जो संधि शब्द है ये है तत्सम शब्द। कैसा? तत्सम है संधि शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 51 है आपके सामने कि निशाचर में कौन सा समास है। तो बताइएगा इनमें से निशाचर में कौन सा समास है। तो निशाचर जो शब्द इसमें समास है
बहुब्री समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने कि निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं, तो बताइएगा इनमें से विकारी शब्द कौन से हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, बताइएगा इनमें से कौन सा जो शब्द है जो क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने कि नेता शब्द का पुल्लिंग रूप है, सॉरी नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो कौन सा हो जाएगा नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप। तो इसका जो पुल्लिंग रूप हो जाएगा वो नेता हो जाएगा, और नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, ये भी आपको याद रखना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आम, कौन, आम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर, सॉरी आम नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आम नहीं, यमुना, यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56 है आपके सामने कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। वह कोलकाता जाता है, ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कौन सा है भुजंग का पर्यायवाची। एक होगा जबकि 3 ये भुजंग के पर्यायवाची नहीं होंगे। तो आप जानते हैं कि भुजंग कहते हैं सांप को, यानी सर्प है, तो सर्प इसका पर्यायवाची हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उपमान का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा उपमान शब्द का विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द होता है उपमान का, वो होता है उपमेय। क्या, उपमेय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने कि सिर हथेली पर रखना का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका, ये आपको बताना है। तो सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ है वो है मरने के लिए तैयार होना। क्या, मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, तो प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने कि निम्नलिखित में जोड़ा विपरीत अर्थक नहीं है उसे चुनो, यानी आपको बताना कि कौन एक दूसरे के विपरीत अर्थक नहीं है। तो आय व्यय ये बिल्कुल है, सरल कठिन ये भी सही है, गुरु लघु ये भी सही है, धर्म अधर्म ये सही है, यानी इसमें चारों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ई मान लीजिएगा, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से चारों सही है आपको पता है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न नंबर 61 है आपके सामने कि मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है मीन का पर्यायवाची शब्द। तो मीन का पर्यायवाची शब्द है ये मछली का होता है, ठीक है, और मछली का किसमें पर्यायवाची कौन सा, वो है मत्स्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है आपके सामने निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 62-63 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। 62-63 के बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। कौन सा, जिज्ञासु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलकों को गिराए बगैर, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो पलकों को गिराए बगैर, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निमेष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 64 और 65 के लिए निर्देश दिया कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विश्व में डॉट डॉट की ही प्रधानता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि विश्व में डॉट डॉट की ही प्रधानता है, तो विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 65 है आपके सामने अगर अभाव ना हो तो डॉट डॉट कौन पूछे, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा। अगर अभाव ना हो तो मूल कौन पूछे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 66 है आपके सामने कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रभावशाली छात्र। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। यानी इसका आपको निगेटिव वाक्य बनाना है, तो बनाइएगा। चारों विकल्प मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर, तो उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये इसका नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है आपके सामने कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वाक्य का प्रकार है, तो ये कैसा वाक्य है ये आपको बताना है। तो विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यानी आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 68 में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, तो बताइएगा। तो इसमें शुद्ध है अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये एक शुद्ध है। बाकी के तीनों हैं ये गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागजात का परीक्षण नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना, कागजात की जांच होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने के पौ बारह होना का अर्थ है, तो क्या है इसका अर्थ। पौ बारह होना, तो इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने के मखमली जूते मारना का अर्थ है, तो क्या अर्थ है मखमली जूते मारना। तो इसका जो अर्थ है वो है मीठी बातों से लज्जित करना। क्या, मीठी बातों से लज्जित करना, ये मखमली जूते मारना का अर्थ है। प्रश्न नंबर 71 है आपके सामने की शोभित कर नवनीत लिए गुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दही पे लेप की, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 71 में रस, तो इसमें रस है वात्सल्य रस। कौन सा, वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है आपके सामने कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं छंद, तो छंद होते हैं 3 प्रकार के। कितने, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 73 साथियों की पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। तो ये है एक लाटानुप्रास। कौन सा, लाटानुप्रास है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपको इतने ही प्रश्न। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल का सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।